आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हमको बताने वाला हूँ यहाँ पे एमडीसी, ठीक है, एमडीसी फिलोसफी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं और प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों पर आपको बेसिकली चर्चा करना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले मैंने एक प्रश्न करवा रखा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा या फिर हमारे प्ले लिस्ट भी जाकर वहाँ पर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं और इसके तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक तत्व बेसिकली आपको वो बताना है। तो देखिए प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव आखिर हम कहेंगे किसको, तो प्रस्ताव बेसिकली एक कथन या फिर विचार होता है, ठीक है। प्रस्ताव किसको बोलेंगे, प्रस्ताव किसी चीज के बारे में, मतलब कोई प्रस्ताव रखना, कोई कथन या फिर विचार हो सकता है जो सत्य या फिर असत्य हो सकता है, ठीक है। प्रस्ताव आखिर मतलब जैसे कि मान लीजिए कुछ भी ऐसा पूछेंगे तो हो सकता है या तो सत्य हो या तो असत्य हो। तो यह जो एक कथन या फिर विचार होता है जो सत्य या फिर असत्य होता है, यह किसी स्थिति, वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में जो है वह कथन होता है जो स्पष्ट सुसंगत रूप से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है, उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। देखिए प्रस्ताव के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला विषय, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्रस्ताव में जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थिति की चर्चा की जा रही हो उसके एक विषय होते हैं, ठीक है, उसको विषय कहते हैं। और यह प्रस्ताव जो है वह उसका मुख्य घटक होता है जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा हो, यानी कि एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रस्ताव में बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जिस विषय वस्तु के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में मतलब कि आप चर्चा कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको विषय बोलेंगे। और यह जो प्रस्ताव है मुख्य रूप से मतलब इसका घटक माना जाता है जिसके बारे में आप कुछ कहा जा रहा है, इसको एक बेसिकली विषय कहेंगे, ठीक है। देखिए प्रस्ताव के जो आवश्यक तत्व क्या है, पहला पॉइंट आपको लिखना है विषय, जो किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर स्थिति की जब चर्चा की जा रही है उसी को हम विषय बोलेंगे। और यह जो प्रस्ताव है दोस्तों मुख्य घटक होता है जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा हो। दूसरा विधेय, ठीक है, जिसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। देखिए विधेय वह हिस्सा होता है जो विषय के बारे में कुछ कहता है और यह विषय के गुण, स्थिति या किसी क्रिया को दर्शाता है, उसी को हम विधेय कहते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, संपर्क सूचक। देखिए यह शब्द जो है दोस्तों ये वाक्यांश होता है, ठीक है, वाक्यांश होता है जो विषय और विधेय के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो है हो गया, हैं हो गया, था हो गया, थे हो गया आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि संपर्क सूचक है, ठीक है। संपर्क सूचक यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है एक वाक्यांश होता है बेसिकली जो मतलब कि विषय और विधेय के बीच क्या करता है, मतलब कि संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। चौथा सत्यता मूल्य, जिसको ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ट्रुथ वैल्यू। देखिए प्रत्येक प्रस्ताव का सत्यता मूल्य होता है, यानी कि वह तो सत्य हो सकता है या फिर असत्य हो सकता है। तो प्रस्ताव की सत्यता मूल्यांकन के लिए तर्क और प्रमाण की जो है आवश्यकता होती है। तो हम प्रस्ताव के उदाहरण जिसका विश्लेषण समझते हैं। देखिए सरल प्रस्ताव, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, सरल प्रस्ताव का बहुत ज़्यादा मस्त एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरल प्रस्ताव यानी कि सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। इसमें हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, तो सूर्य के बारे में, ठीक है, यानी कि किसके बारे में बोल रहे हैं, सूर्य के बारे में। इसमें विषय क्या हो जाएगा, विषय हमारा सूर्य हो जाएगा और विधेय क्या होगा, विधेय हमारा एक तारा, ठीक है, विधेय क्या हो जाएगा, एक तारा है। और संपर्क सूचक क्या है, यानी कि है जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो संपर्क सूचक क्या है और सत्यता मूल्य क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि सूर्य एक तारा है। तो क्या है, सूर्य एक तारा है, सत्य है फिर असत्य है, तो सूर्य एक तारा है, सत्य है, तो सूर्य एक क्या है, तारा है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। इसका सत्यता मूल्य क्या हो जाएगा, सत्य। देखिए ये आपका सरल प्रस्ताव था। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त प्रस्ताव, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दो सेंटेंस एक ही में जोड़ा गया है, यानी कि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है। यानी कि दोस्तों इसमें दो सरल प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे कि जिन्हें और द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि इसमें जो है दो सरल प्रस्ताव है, ठीक है, दो सरल प्रस्ताव के माध्यम से इसको इस सेंटेंस को बनाया गया है, जिसमें और क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। जिसमें विषय क्या हो गया, विषय सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। इसमें विधेय क्या हो गया, एक तारा हो गया, एक उपग्रह हो गया। इसमें संपर्क सूचक क्या है, दोनों में है, ठीक है। तो इसका जो सत्यता मूल्य हो जाएगा, तो दोनों सरल प्रस्ताव है, ठीक है, दोनों सरल प्रस्ताव सत्य है, तो संयुक्त प्रस्ताव भी सत्य ही होगा, ठीक है। यानी कि सूर्य एक तारा है तो चंद्रमा एक उपग्रह है, ये दोनों सत्य है। तीसरा देखिए यहाँ पे शर्तीय प्रस्ताव, ठीक है, शर्तीय जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंडीशनल प्रस्ताव, ठीक है। देखिए यदि बारिश होगी तो हम घर में रहेंगे,
क्या बोल रहा है कि यदि बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। इसमें दो प्रस्ताव होते हैं जिन्हें यदि या फिर तो, ठीक है, यानी कि इफ देन संरचना दोबारा से क्या किया गया, जोड़ा गया है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। इसमें ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि अगर बारिश हुआ तो हम घर पर जो है वो रहेंगे। इसमें दो प्रस्ताव है, ठीक है। तो यदि और जो तो है इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो पहला प्रस्ताव क्या हो जाएगा, यानी कि ये शर्त बेसिकली हो गया, ठीक है। तो पहला प्रस्ताव क्या है, बारिश होगी, होगी बोल रहा है, यहाँ पे हो रहा है या फिर ऐसा नहीं बोल रहा, अगर हुई तो, ठीक है। यदि अगर बारिश हुई तो हम घर पर रहेंगे। तो पहला प्रस्ताव क्या हुआ, बारिश होगी। दूसरा प्रस्ताव क्या होगा कि हम घर में रहेंगे, इसका परिणाम निकलेगा, यानी कि अगर बारिश होगा तो हम घर में रहेंगे। ये इसका क्या हुआ, परिणाम निकला, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा प्रस्ताव। अब देखिए इससे अगर हम सत्यता मूल की बात करें तो शर्त और परिणाम के सत्यता के आधार पर जो है दोनों निर्भर करता है। अगर बारिश होता है तो सत्य है, अगर नहीं होता है तो असत्य है, ठीक है। तो अगर निष्कर्ष की अगर बात करें तो प्रस्ताव तर्क और दर्शन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विचारों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इसके विभिन्न तत्व और प्रकार हमें विचारों की गहराई से समझने और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों ये था आपका एमडीसी फिलोसफी का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।